भगवान वामन का अवतरण यही हुआ है। और भगवान वामन जो है पूरा विश्व, पूरा आप यह बक्सर की जो धरती है ये मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे अवतार हुए हैं जो पूरा विश्व को जीत चुके हैं। तो और अकेला वामन भगवान का ये मंदिर है, और इस वामन भगवान के मंदिर का भी अगर जीर्णोद्धार नहीं किया गया, अगर इसको वो महत्व नहीं दिया गया, तो फिर ये बहुत गलत बात है। जग को नापने वाले वही थे। बिल्कुल बिल्कुल। बक्सर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, और ये जो वामन भगवान के मंदिर की बात यहाँ हो रही है, तो वो एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। उसका निर्माण बढ़िया से होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। और इसके लिए सांसद को पहल करनी चाहिए। बहुत दिनों से इच्छा है कि पहले तो वामन भगवान कैद है जेल के अंदर, इनका गेट जो है हमेशा खुला नहीं रहता है, एक टाइम बना हुआ है, उस टाइम में खुलेगा और टाइम से बंद हो जाएगा। लोगों को बहुत परेशानी है, और इस वामन भगवान के आने का जो रास्ता आप देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कितना खराब है। और जो वामन भगवान का मंदिर बनना चाहिए और जेल परिसर से इनको मुक्त होना चाहिए। बगल में देख रहे हैं गंगा का ये पावन दृश्य दिखाई दे रहा है, और इसमें मरे हुए जीव जंतु का प्रवाहित कर रहा है जनता जनार्दन। नमामि गंगे को की धज्जियां उड़ चुकी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम भाजपा ने लॉन्च किया था, लेकिन इस पर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। और यहाँ वामन भगवान जन्म लिए हैं, और यहाँ पर वामन भगवान ही उपेक्षित है। उनका जो मंदिर है जेल के परिसर में कैद है, वो जेल के परिसर से बाहर होना चाहिए, और इसका भव्य निर्माण होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज बात यह है कि बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ त्रेता युग से लेकर और बक्सर में युद्ध भी हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, लेकिन अभी तक से बक्सर का जो पहचान मिलना चाहिए वो पहचान नहीं मिला है। अभी आज तक साल में एक बार भी मंदिर में आते हैं देखने के लिए कि क्या होता है वामन भगवान का मंदिर। जानते हैं, खूब जानते हैं, केवल बोल देते हैं कि कर देंगे, 500 फीट का मूर्ति बनवा देंगे। एक बार देखने भी तो यहाँ नहीं 500 फीट का मूर्ति बनवा देंगे। अरे वही राम मंदिर वहाँ हुआ था, तो बोले थे कि राम जी का 200 फीट की कई मंदिर बनवाएंगे, हम एक जमीन दे देंगे। आज तक तो नहीं दिए, 2 से 1.5 साल होने जा रहा है। भागलपुर से आए हैं इसीलिए कारण है क्या है? लगता होगा कि हम उधर ज्यादा अपना विकास करें, उनको यहाँ से उतना प्रेम है नहीं। प्रेम नहीं है, तो इस बार बक्सर की जनता क्या चाहती है? और यहाँ जिस तरह का बक्सर में जिस तरह का विकास होना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं कि ये मिनी काशी है, हम ये बोलेंगे बक्सर बक्सर है। बक्सर को बक्सर रहने दीजिए, मिनी बनाने की कोशिश मत कीजिए। बक्सर का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, उस अनुसार बक्सर का विकास नहीं हुआ है। विश्वामित्र की नगरी है ये, लेकिन विश्वामित्र का कहीं मूर्ति नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मूर्ति नहीं है, कहीं नहीं है, मूर्ति नहीं है। तड़का की है, तड़का का कहीं नहीं पता है। यहाँ पर होना चाहिए। वन जो था उसमें घर वर बन गया। हाँ, सब खत्म हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं तो खोजते हैं कि तड़का कहाँ थी, लेकिन कहीं नहीं खोज पाते हैं लोग। तो चलिए देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, और लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। अगर बात देखें तो अभी वर्तमान की जो सरकार है वो राम मंदिर और तमाम हिंदू मुद्दों पर वो आई है। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुछ उनके ऐसे भी सांसद हैं जो कभी अपने क्षेत्र में जा नहीं पाते हैं, कुछ अपना ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं जो पार्टी का प्रमुख एजेंडा रहा है, यानी कि हिंदूवादी एजेंडा। यानी कि अगर आप बात करें बक्सर की, तो बक्सर अपने में एक प्राचीन शहर है, विश्वामित्र की धरती है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी हम बातचीत करेंगे वामन भगवान के बारे में। आप सबों को पता होगा कि विष्णु के 5वें अवतार और त्रेता युग के पहले अवतरित पुरुष थे वो, और उनको बाद में फिर भगवान माना गया। उस कहानी को हम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके जो यहाँ पे अवतरित हुए थे, एक मंदिर है, उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और उसका जीर्णोद्धार जो है वो नहीं हो सका है। देखिए, सुबह का समय है, तमाम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी यहाँ पे योगा कर रहे हैं। अगर वहां बात करेंगे तो गंगा जी हैं वहां पे, कहेंगे एक बार सुशील जी को दिखाइए, उधर गंगा जी हैं वहां पर, और आपको दिख रहा होगा किसी काशी से कम नहीं है। और बक्सर बक्सर है, बक्सर ना तो काशी बन सकता है, बक्सर बक्सर बन सकता है, यानी कि इसकी एक अलग पहचान है, अलग महत्व है। अगर हम यहाँ करें तो कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम कि आखिर क्या कारण है कि बक्सर का वो विकास नहीं हो पाया जो विकास लोग चाहते थे। क्योंकि लोकसभा नजदीक है, अब 40 लोकसभा बिहार में, तो सब लोकसभा में जाना होगा। अब इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी है, मैं बक्सर का स्थानीय निवासी हूँ। और यहाँ जिस तरह का बक्सर में जिस तरह का विकास होना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं कि ये मिनी काशी है, हम ये बोलेंगे बक्सर बक्सर है। बक्सर को बक्सर रहने दीजिए, मिनी बनाने की कोशिश मत कीजिए। बक्सर का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, उस अनुसार बक्सर का विकास नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास
कोई नेता नहीं, कोई हमारा भाई है जो बक्सर को बक्सर बना सके। अच्छा ठीक है, भाई की बात करी आपने, नेता की बात आपने करी, लेकिन एक बात हम और करेंगे। अभी की वर्तमान की जो पार्टी है उसका मुख्य एजेंडा हिंदूवादी होता है, ठीक है। बक्सर अपने में एक प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर है, लेकिन एक बात आप कहिए तो यहाँ पे वो विकास नहीं हो सका है। अगर आप बात करें रामरेखा घाट की, बात करें अगर अन्य जगहों की, तो वो विकास नहीं हुआ है। लाइट एंड साउंड की बात करें तो वो भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो बावन भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनका एक अलग महत्व है। उस मंदिर का जो निर्माण होना था, एक अलग से टूरिस्ट प्लेस बन सकता था, लेकिन क्या कारण है? आप सांसद जो हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ये यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, बक्सर के लोग हैं, ये लोगों की बहुत दिनों से इच्छा है कि पहले तो बावन भगवान कैद है जेल के अंदर, इनका गेट जो है हमेशा खुला नहीं रहता है, एक टाइम बना हुआ है, उस टाइम में खुलेगा और टाइम से बंद हो जाएगा। लोगों को बहुत परेशानी है, और इस बावन भगवान के आने का जो रास्ता आप देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कितना खराब है। और जो बावन भगवान का मंदिर बनना चाहिए और जेल परिसर से इनको मुक्त होना चाहिए। और चल के आप बावन भगवान का मंदिर देखिए, कितना बड़ा परिसर है वो, उसको कितना भव्य बनाया जा सकता है। तो जो बनाया जा सकता है वो हम तो यही बोलेंगे, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो सांसद महोदय, उनकी जिम्मेवारी है। अभी जो यहाँ पे हैं हम उन्हीं को बोल सकते हैं। सांसद महोदय तो शौचालय बनवाए हैं, अंदर गए तो देखे कि उनका एक बोर्ड लगा हुआ है शौचालय का, लेकिन ताला जरूर लगा हुआ है। हो सकता है कि अंदर के जो लोग हों उनकी वो कमी है। सांसद ने तो शौचालय बनवा दिया। शौचालय बनवाना ही सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का निर्माण भव्य तौर पे, वो बड़ी बात है? देखिए, केवल शौचालय बनाने से क्या होता है, मंदिर को भव्य बनाना होगा। जब मंदिर भव्य बन जाएगा, इसके बाद शौचालय तो सेकेंडरी चीज है, वो बन जाएगा। वो लोग तो हम स्थानीय निवासी बनवा देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग को इतना आस्था है भगवान बामन से कि हम लोग तो यहाँ आप देखेंगे फील्ड में लोग हैं, सुबह जाके वहाँ लोग बामन भगवान के मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर आके अपना एक्सरसाइज योगा जिसको जो करना है एक्सरसाइज करते हैं। तो इतनी आस्था है कि शौचालय तो हम लोग बनवा दे, लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण कराना तो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, दर्शकों को मतलब बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में ये बताइए कि बावन भगवान का महत्व क्या है, राजा बलि के समय में क्या कुछ हुआ था, बस एकदम छोटे में। देखिए, भगवान बामन का अवतरण यही हुआ है, और भगवान बामन जो है पूरा विश्व, पूरा आप यह बक्सर की जो धरती है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे अवतार हुए हैं जो पूरा विश्व को जीत चुके हैं। तो और अकेला बावन भगवान का ये मंदिर है, और इस बावन भगवान के मंदिर का भी अगर जीर्णोद्धार नहीं किया गया, अगर इसको वो महत्व नहीं दिया गया, तो फिर ये बहुत गलत बात है। जग को नापने वाले वही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भगवान को आप जाके देख लीजिए, इस तरह से उपेक्षित पड़ा है मंदिर। हम लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत दुखी हैं। और वरिष्ठ लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए आपका स्थानीय सांसद का काम आपको कैसा लगता है, एकदम बेबाकी से? नहीं, काम स्थानीय सांसद कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अभी उनका 10 साल होने वाला है, और उसके बाद से कम एक आप बगल का देखिएगा, अगर आपका लोकसभा क्षेत्र, तो वहाँ एक अलग विकास हो रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पे धार्मिक की जाए, बगल मतलब आराम ज्यादा हुआ है विकास? नहीं, आराम में तो विकास हो रहा है ना, फिर भी अगर ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी बात अलग है। लेकिन बात अगर है तो प्राचीनतम अगर ये है, अगर शहर का बात करें तो बक्सर है, इसका एक अलग महत्व है, तो उस तर्ज पे तो विकास हो सकता है ना। बक्सर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, और ये जो बावन भगवान के मंदिर की बात यहाँ हो रही है, तो वो एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। उसका निर्माण बढ़िया से होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा, और इसके लिए सांसद को पहल करनी चाहिए। तो अभी सांसद पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए। अब पहल कितना कर रहे हैं उतना तो मुझे डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन जरूर पहल करनी चाहिए। चलिए, देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे हम। हाँ, बताइए, क्या सांसद पहल नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है उनका? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी आज तक साल में एक बार भी मंदिर में आते हैं देखने के लिए कि क्या होता है बावन भगवान का मंदिर। जानते हैं, खूब जानते हैं, केवल बोल देते हैं कि कर देंगे, 500 फीट का मूर्ति बनवा देंगे। एक बार देखने भी तो यहाँ नहीं 500 फीट का मूर्ति बनवा देंगे? अरे वही राम मंदिर वहाँ हुआ था, तो बोले थे कि राम जी का 200 फीट की कई मंदिर बनवाएंगे, हम एक जमीन दे देंगे। आज तक तो नहीं दिए, 2 से 1.5 साल होने जा रहा है। भागलपुर से आए हैं इसीलिए कारण है क्या? लगता होगा कि हम उधर ज्यादा अपना विकास करें, उनको यहाँ से उतना प्रेम है नहीं। प्रेम नहीं है, तो इस बार बक्सर की जनता क्या चाहती है? अब तो चाह रहे हैं कि अगर पार्टी बदल दे तो अच्छा होगा। उनको यहाँ बनाने की क्या जरूरत है, इसे सांसद को रखने के। हम लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं। अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे हैं, तो चलिए देखिए इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्या कुछ कारण है आप लोग इतना दुखी हैं अपने सांसद महोदय से?
सांसद महोदय से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन उनका काम भी सराहनीय कुछ मुद्दों पर रहा है और उन्होंने कुछ काम भी किया है, लेकिन हम जितनी अपेक्षा कर रहे हैं वो उन अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। जैसे आप बगल में देख रहे हैं, गंगा का ये पावन दृश्य दिखाई दे रहा है और इसमें मरे हुए जीव जंतु का प्रवाहित कर रहा है जनता जनार्दन। नमामि गंगे को की धज्जियां उड़ चुकी है। नमामि गंगे कार्यक्रम भाजपा ने लॉन्च किया था, लेकिन इस पर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर हमारा ये होगा कि ये जो है सो इस क्षेत्र को विकसित करना है तो पहले गंगा की सफाई होनी चाहिए, उसमें ऐसा नियम कानून होना चाहिए कि जिनके जीव जंतु मर जा रहे हैं वो कम से कम नदी में न प्रवाहित करें। उसके लिए व्यवस्था हो कि कहीं जमीन में खोद के उसको गाड़ दिया जाए ताकि वो गंगा की सफाई हो सके। यह सफाई नहीं कर सकते हैं, कम से कम गंदगी ना फैलाएं। तो अश्विनी चौबे को कहा जाता है कि कद्दावर नेता है, बिहार सरकार में ही मंत्री रहे पहले, उसके बाद केंद्र सरकार में ही मंत्री रहे, उसके बाद से एक हिंदूवादी नेता के तौर पे उन्हें जाना जाता है। वो हो गए गिरिराज सिंह, हो गए तमाम लोग। लेकिन अगर बात करें नमामि गंगे योजना की, एक तरीके से गंगा को निर्मल करने की योजना है उनकी और गंगा माँ कहा जाता है, लेकिन इस तरीके की स्थिति और लोग कहते हैं कि मिनी काशी बनाएंगे। अरे मिनी काशी क्यों बनाना है? बक्सर नहीं बन सकता। नहीं, बक्सर आप सुबह में अगर आए हैं तो यहाँ देखते हैं कि बक्सर की जनता कितनी जो है सो इस एरिया में सुबह में प्रातः काल में अपना टहलने योगासन करने आती है। अगर महज थोड़े से खर्च में अगर इस जो मैदान आप जिससे गुजर कर आए हैं अगर उसको विकसित किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, तो गर्मी के दिन में इतना आनंदित और लोग प्रफुल्लित होंगे। यहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाए, उसमें बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है कि यहाँ जनता जो है सो कुछ ऐसे मुद्दों पर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। कभी बोला जाता है जेल का परिसर है, जेल के परिसर में हम विकास नहीं कर सकते, लेकिन ये सब जो है सो कुछ कमियां हैं। हम लोगों का मांग होगा कि कम से कम यहाँ आसपास इर्द गिर्द के क्षेत्र को विकसित किया जाए। अच्छा, एक प्रश्न और रहेगा कि बाहर से जो लोग आते हैं, यानी कि अगर बाहर से जो नेता आते हैं उसको उस समय पे कुछ समय पे तो लोग हैंडल कर लेता है, मान लेता है, क्योंकि एक केंद्र में नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के लोग वोट दे देता है। लेकिन उस चेहरे को देखकर कब तक इंसान वोट देगा? अगर ऐसे ही करता रहता तो विकास नहीं। अगर देखिए इस संदर्भ में कहना है कि अगर मान लीजिए कि उनसे कोई उचित व्यक्ति आ जाए तो हम लोग जो है सो उसके पक्षधर हैं। जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो दृढ़ संकल्पित हो और अच्छा काम करे बक्सर के लिए। हम लोग सदैव उसके साथ हैं। चलिए देखिए, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे बात करेंगे। हाँ बताइए, बक्सर में लोग, आप लोग सुबह सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन बगल का मंदिर अगर देखिएगा तो स्थिति सही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जेल परिसर में है, भगवान मुक्त नहीं हो पा रहे हैं जेल परिसर से। हाँ, ये तो जरूरी है कि बक्सर बामन भगवान के नाम से जाना जाता है और यहाँ बामन भगवान जन्म लिए हैं और यहाँ पर बामन भगवान ही उपेक्षित है। उनका जो मंदिर है जेल के परिसर में कैद है, वो जेल के परिसर से बाहर होना चाहिए और इसका भव्य निर्माण होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज बात यह है कि बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ त्रेता युग से लेकर और बक्सर में युद्ध भी हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, लेकिन अभी तक से बक्सर का जो पहचान मिलना चाहिए वो पहचान नहीं मिला है। ये बहुत दुख की बात है। बक्सर का जो मूल पहचान होना चाहिए, देखिए बगल में बहुत से, आज अयोध्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बनारस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जबकि बक्सर हमारा उससे कहीं कम नहीं है। बक्सर भी हमारा एक ऐतिहासिक जगह है। राम यहाँ पर पौराणिक जगह है। यहाँ पर राम, यहीं से राम बने हैं। राम का जो महत्व हुआ है यहीं से हुआ है। तो क्या लगता है, राम की पार्टी जो है, एक तरीके से सो कॉल्ड जो पार्टी है राम की, भारतीय जनता पार्टी, लोग कहता है कि भाई हम श्री राम के मानने वाले लोग हैं, हम हिंदूवादी लोग हैं, तो क्या वो लोग ढोंग कर रहे हैं बक्सर में? नहीं, बक्सर में तो कर रहे हैं, बक्सर में तो कर रहे हैं। बक्सर का जो सही पहचान मिलना चाहिए था कि बक्सर में बहुत पर्यटक का स्थल है। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं विश्वामित्र की नगरी है ये, लेकिन विश्वामित्र का कहीं मूर्ति नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मूर्ति नहीं है, कहीं नहीं है, मूर्ति नहीं है। तड़का की है, तड़का का कहीं नहीं पता है। यहाँ पर होना चाहिए। वन जो था उसमें घर वर बन गया। हाँ, सब खत्म हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं तो खोजते हैं कि तड़का कहाँ थी, लेकिन कहीं नहीं खोज पाते हैं लोग। विश्वामित्र कहाँ थे, कहाँ तप किए थे, कहाँ जग किए थे, कहीं पहचाने नहीं है बक्सर का।
तो बक्सर का जो सबसे एक मूल पहचान मिलना चाहिए, जिसके लिए बक्सर जाना जाता है, वामन भगवान का स्थल है यह विश्वामित्र की नगरी है, राम का यहाँ से राम का एथु हुआ था, अहिल्या का नगर एथु है, लेकिन ये सब चीज उपेक्षित है जो कि होना चाहिए था।